घर के आंगन में हल्की सी धूप फैली हुई थी। दरवाजे पर खड़ा वो नौजवान जैसे किसी जंग पर जाने की तैयारी कर रहा हो। तभी मां की नजर उस पर पड़ी और वो एक पल के लिए ठिठक गईं। उनकी आंखों में हैरानी और भावनाओं का सैलाब एक साथ उमड़ पड़ा। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ये तुमने किसके कपड़े पहने हैं? घर में सन्नाटा छा गया। तभी पिता मुस्कुराए और बोले, इसने अपने ही कपड़े पहने हैं। मां की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को सिर से पांव तक देखा और धीरे से कहा, कितने सालों बाद मैं तुझे इन कपड़ों में देख रही हूं, पूरे 20 साल बाद। वो कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं थे, वो एक पहचान थे, एक सपना थे, एक अधूरी कहानी का हिस्सा थे। 20 साल पहले भी उसने यही कपड़े पहने थे, जब उसने पहली बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की थी। लेकिन उस दिन उसे ठुकरा दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी हैसियत छोटी थी। आज वही लड़का अब एक कामयाब इंसान बन चुका था। उसने मां के पास जाकर उनके पैर छुए और बोला, मां, मैं जब भी किसी बड़े काम के लिए जाता हूं, आपके प्यार को छूकर आशीर्वाद लेता हूं। आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। मां ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, सदा विजय हो तुम्हारी। पिता आगे बढ़े। उनकी आवाज में गर्व साफ झलक रहा था। बेटा, आज जो कदम तुम उठाने जा रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे प्यार और हमारी इज्जत के लिए भी है। बस एक बात याद रखना, ये मेहनत कभी बेकार मत जाने देना। उसने दृढ़ आवाज में कहा, पापा, आपने कहा था ना कि मेरे और उनकी हैसियत में फर्क है, तो आज मैं अपनी हैसियत घर पर छोड़ आया हूं। आज मैं सिर्फ अपने दिल की दौलत लेकर जा रहा हूं। माँ पिता एक दूसरे को देखने लगे। आज उनका बेटा किसी मिशन पर जा रहा था, लेकिन ये कोई बिजनेस डील नहीं थी, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला था। वो कमरे में गया, आईने के सामने खड़ा हुआ। 20 साल पहले का वो नादान लड़का उसे आईने में दिख रहा था, जिसकी आंखों में सपने थे पर जेब खाली थी। आज उसकी जेब भले ही भरी हो, पर दिल अब भी उसी मोहब्बत के नाम था। उसने मेज पर रखे फूलों का गुलदस्ता उठाया, खुद से मुस्कुरा कर बोला, कहते हैं लड़की को प्रपोज करने के लिए फूल दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे लड़की को नहीं, उसके पापा को प्रपोज करना है, इसलिए ये फूल उनके लिए हैं। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। 20 साल पहले जिस आदमी ने उसे ठुकराया था, आज उसी के सामने उसे खड़ा होना था। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने एक बार फिर मुड़कर अपने घर को देखा। ये वही घर था जहां ठुकराए जाने के बाद उसने आंसू बहाए थे, और आज वही घर उसे हिम्मत दे रहा था। पिता ने आवाज दी, याद रखना बेटा, इज्जत मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। वो मुस्कुराया, आज इज्जत भी कमाऊंगा और अपना प्यार भी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। रास्ता वही था, लेकिन आज मंजिल बदल चुकी थी। उसे नहीं पता था कि सामने क्या होने वाला है। क्या उस लड़की के पिता उसे स्वीकार करेंगे, या फिर एक बार फिर उसकी हैसियत का मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो कमजोर नहीं था। अब वो झुकने नहीं, बल्कि अपने प्यार को जीतने जा रहा था। और जैसे ही उसकी गाड़ी उस पुराने भव्य बंगले के सामने रुकी, कहानी का असली खेल शुरू होने वाला था। आगे आने वाले हिस्सों में क्या होगा जब वो 20 साल बाद अपने पुराने दुश्मन से आमने सामने मिलेगा? क्या उसका अनोखा प्रपोजल सबको चौंका देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए।